नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। एक मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सीमा पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमले तेज हो गए हैं। वहां पर भारी गोलीबारी हो रही है। शुक्रवार की सुबह जारी किए गए एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जरूर रहने तक जारी रहेगा। साथ ही कहा कि गाजा का इस्लामिक संगठन हमास इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं हमास की सेना के प्रवक्ता ने भी कहा है कि इजराइल की सेना यदि जमीन पर लड़ाई शुरू करती है तो उनका संगठन कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार हमेशा रहता है। मस्जिद पर हमले के बाद शुरू हुई हिंसा 10 मई को यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प शुरू हुई थी। इसमें दर्जनों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइल रोधी सिस्टम के चलते उसे उतना नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है जितना इजराइल के हमले से गाजा को हो रहा है। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में भारी तबाही हो रही है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर हुए इजरायली हमले में अब तक कम से कम 83 लोग मारे गए हैं, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं। वहीं सैकड़ों घायल और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले में 6 मंजिला इमारत भी ध्वस्त हो गई। जहरीली गैस से भी कई जानें जा चुकी हैं। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि वो गुरुवार की रात हुए हमले में मरने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। इन लोगों में जहरीली गैस से मारे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमले में अभी जांच जारी है और कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलिस्तीन ने की जवाबी कार्रवाई। अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और गाजा हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे। एक रॉकेट वाणिज्य राजधानी तेल आवीव में एक इमारत से टकराया। इजरायली पुलिस के मुताबिक उसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हमास के हमले में 17 इजरायली मारे गए हैं। बढ़ते विवाद के बीच इजराइल ने गाजा की सीमा पर लड़ाकू सैनिकों को तैनात कर दिया है। साथ ही जमीन पर जंग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इजराइल की इस तैयारी में गाजा और इजराइल के बीच 2014 और 2008-9 में हुए संघर्षों के घाव फिर से हरे हो गए हैं। अमेरिका ने शांति की उम्मीद भी जताई है। मौजूदा हालात से चिंतित अमेरिका अपने दूत हादी अमर को इस क्षेत्र में भेज रहा है। हालांकि इजरायली हमलों को रोकने की दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक तो इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वहीं उन्होंने कहा है कि इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। यूएन ने भी बीच में आकर शुरुआत की है और इस लड़ाई को विराम देने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों मुल्कों के बीच जंग इसी तरह से जारी रहती है, इसी तरह से तबाही जारी रहती है, या शांति देखने को मिल पाएगी। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।